बॉम्बे, ये शहर कभी सोता नहीं, सपनों का शहर और परछाइयों का बेही। इसकी भीड़-भाड़ वाली गलियों और ऊंची इमारतों के बीच एक पुराना जर्जर मकान था। लोग इसे काला मकान कहते थे। ये रहस्य और अजीब अफवाहों से घिरा हुआ था। लोग कहते थे कि इस पर श्राप है। कुछ कसम खाते थे कि उन्होंने रात में चीखें सुनी हैं। कोई भी उसके पास जाने की हिम्मत नहीं करता था। अब और नहीं। राहुल एक जवान लेटर्सकार था जिसे एक अच्छी कहानी की तलाश थी। उसने अफवाहें सुनी थी। कहानियां यूज बहुत दिलचस्प लगती थी। वह काले मकान के पीछे का सच जानना चाहता था। इसमें क्या राज छिपे थे, इसे इतना डरावना क्या बनाता था। उसने जांच करने का फैसला किया। वह जानता था कि यह आसान नहीं होगा, लेकिन वह दृढ़ था। लोहे के गेट चरमर काटते हुए खुले। उन्हें बरसों से छुआ नहीं गया था। हवा में सड़न की गंध फैल गई। हर तरफ धूल और मकड़ी के जालेद। राहुल अंदर दाखिल हुआ। यूज अपनी रीढ़ की हड्डी में सिहारण महसूस हुई। कुछ तो गड़बड़ थी। यहाँ ठंडक थी, सूनापन था। फिर भी यूज ऐसा लग रहा था जैसे कोई यूज देख रहा है। घर में सन्नाटा था, लेकिन खामोशी भारी थी, दबा देने वाली, मानो दीवारें खुद अपनी सांसें रोक रही हों। राहुल ने हर कमरे को देखा। उसके कदमों की आवाज खालीपन में गूंज रही थी। यूज पुरानी तस्वीरें, फीके पड़ चुके पत्र और पुरानी चीजें मिली। हर चीज एक भूले हुए अतीत की कहानी कह रही थी। ये लोग कौन थे? उनके साथ क्या हुआ था? धूल भरे अटारी में राहुल को एक पुरानी डायरी मिली। इसका चमड़े का कवर फटा हुआ और घिसा हुआ था। उसने उसे ध्यान से खोला। पन्ने फीकी स्याही और जल्दबाजी में लिखी लिखावट से भरे हुए थे। डायरी एक औरत की थी जो दशकों पहले इस घर में रहती थी। उसने अजीब घटनाओं के बारे में लिखा था, रात में चलती परछाइयों के बारे में और फुसफुसाहट के बारे में जो उसके सपनों में आती थीं। उसके शब्द बढ़ते हुए डर को बयां करते थे, एक ऐसा खौफ जिसने उसे अपनी चपेट में ले लिया था। जैसे ही राहुल पढ़ता गया, उसने एक चीज पर ध्यान दिया। डायरी में बार बार एक नाम आ रहा था, अर्जुन। ये अर्जुन कौन था? एक प्रेमी? एक भाई? डायरी में कोई स्पष्ट जवाब नहीं था, लेकिन एक बात तो तय थी, वह औरत उससे डरती थी। वह मानती थी कि वही उस अंधेरे का स्रोत था जिसने घर को जकड़ रखा था। राहुल जानता था कि उसे इस रहस्यमय अर्जुन के बारे में और जानना होगा। उसे उम्मीद थी कि इससे काले मकान के राज खुलेंगे। राहुल को एक आवाज सुनाई दी, एक हल्की सी आहट। वह जम गया, ध्यान से सुनने लगा। उसका दिल जोरों से धड़क रहा था। वह अकेला नहीं था। वह धीरे से मुड़ा। उसकी नजरें अंधेरे कमरे में घूम रही थीं। उसे लगा कि उसने अपनी आंखों के कोने से एक परछाई को हिलते हुए देखा। वह निश्चित नहीं था कि यह असली था या सिर्फ उसकी कल्पना उसे धोखा दे रही थी। वह बेचैन होने लगा, बेचैन और डरा हुआ। उसने जाने का फैसला किया। उसके लिए एक दिन के लिए इतना ही काफी था। वह जल्दी से सीढ़ियों से नीचे उतरा। उसके कदमों की आवाज सन्नाटे में गूंज रही थी, लेकिन जैसे ही वह दरवाजे पर पहुंचा, उसे एहसास हुआ कि कुछ गड़बड़ है। दरवाजा नहीं खुल रहा था, यह बंद था। उसने हैंडल को घुमाया, लेकिन वह हिला तक नहीं। उसके अंदर दहशत दौड़ गई। वह फंस गया था। दिन हफ्तों में बदल गए। राहुल चला गया था, बिना किसी निशान के गायब। उसके लापता होने की खबर स्थानीय समाचारों में आ गई। पुलिस ने काले मकान की तलाशी ली, लेकिन उन्हें कुछ नहीं मिला। संघर्ष का कोई निशान नहीं, राहुल का कोई निशान नहीं। उसके दोस्त और परिवार वाले तबाह हो गए थे। उन्हें सबसे बुरे की आशंका थी। उन्हें डर था कि काले मकान ने एक और शिकार कर लिया है। काला मकान वैसे ही खड़ा रहा, शहर को देखता एक खामोश प्रहरी। अफवाहें जारी रहीं। कुछ ने फुसफुसाते हुए कहा कि राहुल को कुछ ऐसा मिल गया था जो उसे नहीं मिलना चाहिए था और घर ने उसे निगल लिया था। दूसरों का मानना था कि वह अभी भी जीवित है, इसकी गहराई में कहीं फंसा हुआ है। लेकिन सच्चाई मायावी बनी रही, काले मकान की परछाइयों में खोई हुई। ऐसा लग रहा था कि कुछ राज कभी उजागर नहीं होने वाले थे।